ठीक है। अब हो यहाँ पे अगला टाइप, नेक्स्ट प्रोफाइल, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्ट्रक्चर में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा तुम्हें सॉल्व फॉर एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी इधर 0 हो और एक्सप्रेशन के बारे में ये नहीं मालूम है जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है या स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, इन दैट सिचुएशन डोंट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डोंट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, इसको इधर ले जाके 0 नहीं बना सकते हो, गड़बड़ हो जाएगा वो। डोंट अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बोलोगे क्या कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड ओनली इफ सेंडिंग एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन को तुम भेज रहे हो, इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली नेगेटिव। क्योंकि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव का काम है डायरेक्ट हट जाना वहां से। ठीक है, उस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हमें ये नहीं मालूम है जो डिनोमिनेटर यहाँ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ऐसा सिचुएशन रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो अगेन सेम लॉजिक, इधर 0 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हर एक लीनियर ब्रैकेट को देखोगे एक्स फर्स्ट प्लेस पर है कि नहीं, तो ऑलरेडी है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। फिर सबको 0 से इक्वेट करो और क्रिटिकल पॉइंट कलेक्ट करो। तो क्रिटिकल पॉइंट इज 1 2 3 4 5 6, सेम लॉजिक। अब इन सब को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी पहले बता रखा है वही अप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सभी के लिए। अब इन सब पर पावर ऑड है तो ग्राफ ऑल्टरनेट चलेगा। देखो 6 वाले ब्रैकेट का पावर देखो ऑड, सब पर ऑड है तो ग्राफ चलता जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ एक नया बात है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, सीखना है, इसे अच्छे से हाईलाइट करके लिखोगे। डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी सिंबल क्यों ना हो, फॉर critical points of denominator always use open interval। ठीक है, हमेशा ओपन इंटरवल यूज करोगे। तो अब और इसमें यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव। अब 1 2 नो, पॉजिटिव इज माइनस इनफाइनाइट टू 1 2 to 3 4 to 5 6 to इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरवल्स पुट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है केयरफुल्ली। ठीक है,
न्यूमरेटर के पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इक्वल्स टू 0 के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, वरना एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 न्यूमरेटर का पॉइंट है या डिनोमिनेटर का? न्यूमरेटर का है। तो ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ क्लोज लगाएंगे, यूनियन 2 में क्लोज लगाया, 3 में क्लोज लगाया, यूनियन 4 और 5 ओपन में आएगा, ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। तो ये सिंबल है, इसके बावजूद भी आंसर में यहाँ ओपन यूज होगा, यूनियन ओपन 6 to इनफाइनाइट। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू में न्यूमरेटर के सारे क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशंस में रहने चाहिए। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन रहा या ऐसा सिचुएशन रहा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप में, ठीक है, तो ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर शुड इन्वॉल्व इन योर सॉल्यूशन सेट। All critical points of numerator should involve in your solution set, in your solution set, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर के पॉइंट्स क्या क्या थे, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 आ चुके हैं सॉल्यूशन में। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स देखो इससे रिलेटेड। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, से x -1 x -2 to the power 10 x -3 to the power 40 x -5 to the power 60 x -6 raised to the power 70 is greater than or equals to 0 या less than or equals to 0, जो भी तुम अप्लाई करना चाहो, लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस वीडियो को पॉज करो और तुम लोग पहले खुद से इसको अटेम्प्ट करो, तो ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया तो देखो अपना सॉल्यूशन। अगेन यहाँ 0 है, हर एक ब्रैकेट में x फर्स्ट प्लेस पर है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 2 3 5 6, ठीक है। अब इसे नंबर लाइन पे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। क्या आया, 1 2 3 5 6। अब ये क्या आया, पॉजिटिव ग्राफ आया इधर से, डिनोमिनेटर में 6 5 3, इन सब पर इवन है, ग्राफ यहीं से रिफ्लेक्ट होता चला गया। अब ग्राफ आया 2 पे, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होया, पहुँचा 1 पे, ऐसा आया। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? तो मुझे चाहिए लेस देन एक ही इंटरवल में दिख रहा है, -∞ to 1, ठीक है। अब क्या ये पूरी तरह से सही आंसर है? तो नहीं। क्यों? तो हमने तुम्हें बताया है अगर इक्वल टू रहता है तो न्यूमरेटर के सारे क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे आंसर फाइनल आंसर में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो 1 की वजह से 0 हो रहा है, 2 की वजह से भी तो इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट 2 मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए हमने अलग से इसको इंक्लूड कर लिया 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स में नेक्स्ट वीडियो जो है, ठीक है, ये बनाने जा रहे हैं।
और ये मैं अपने आईपैड से बना रहा हूँ, तो इसका जो कुछ भी अगर समझ में आया या जो कुछ भी फीडबैक होगा वो आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, ऑडियो रिलेटेड या बाकी कुछ, ठीक है। तो हमने बताया था तुम्हें जो ये वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इसमें कुछ प्रोफाइल्स के क्वेश्चन अभी और डिस्कस करना है, और इसको तुम बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझोगे। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बैकबोन है, आगे 11th के बहुत सारे चैप्टर्स में तुम्हें हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ पे 0 दिखना चाहिए, 0 ऑड है, ठीक है। फिर हर एक ब्रैकेट में x फर्स्ट प्लेस पर हो, तो यहाँ 4 - x है। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, बट ऐसा करने से क्या होता है, जो साइन स्कीम बनाते वक्त तुम्हें टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बार बार वैल्यू पुट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट मोस्ट इंटरवल हमेशा पॉजिटिव लिख दोगे। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं पहले x। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो यह आया माइनस ऑफ x - 1, x - 2 रेज टू द पावर 100, x - 4 रेज टू द पावर 97, x - 6 रेज टू द पावर 20। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। जैसे ही तुम माइनस साइन यहाँ से हटाओगे, इनइक्वलिटी साइन विल चेंज। अब यहाँ इनइक्वलिटी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इन सब को तुम 0 से इक्वेट करो, तो 0 से इक्वेट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2, 4 एंड 6। अब इसे नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो नंबर लाइन पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो ये आया 1, ये 2, ये 4, ये 6, ठीक है। अब अगर x फर्स्ट प्लेस पर है तो इधर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 6 से ग्रेटर में कोई भी वैल्यू रखो, देखो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ग्राफ आया तुम्हारा पॉजिटिव साइड से पहुंचा 6 पर, ठीक है। अब 6 वाला ब्रैकेट देखो, इस पर पावर इवन है या ऑड है। तो मैंने बताया था अगर पावर इवन है तो ग्राफ वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ग्राफ पहुंचा 4 पे, 4 पर पावर 4 मतलब जो ब्रैकेट 4 कंटेन कर रहा है उसका पावर ऑड है, तो ग्राफ ऑल्टरनेट चलेगा। प्लस है तो ग्राफ पहुंचा 2 पे, उस पर पावर इवन है, ग्राफ यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया। ग्राफ पहुंचा 1 पर, पावर ऑड है, ये क्रॉस कर गया। तो अब क्या चाहिए मुझे, लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ है, 1, 2 एंड 2, 4। तो मैंने लिखा x बिलोंग्स, इक्वल टू का सिंबल है तो 1, 2 क्लोज्ड यूनियन 2, 2, 4। अब सवाल उठता है ये आंसर पूरी तरह से सही है, ये आंसर क्या पूरी तरह से सही है? तो नहीं। क्यों? तो तुम्हें बताया गया है अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या लेस देन इक्वल्स टू है तो मेक श्योर ऑल दोज पॉइंट्स शुड बी available in your solution, for which expression equals to 0, तो देखो कहने का मतलब है जो जिसकी वजह से इक्वल्स टू 0 आ रहा है वो सारे वैल्यूज होने चाहिए। तो देखो 1, 2, 4, 6, भले 6 के आगे या 6 के पीछे वाले नंबर्स ना आए बट 6 तो आंसर में आना चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। इक्वल टू मतलब ये सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट आंसर में इंक्लूड होगा, तो क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो इसको इस तरह से सेट में लिख देंगे। अब जाके ये फाइनल आंसर आया।
अब कोई बच्चा बोलेगा क्या हम इसको 1 से 4 डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं? अगर क्लोज इंटरवल है, मतलब 2 इन्वॉल्व करना है, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हो। तुम चाहो तो इसे 1 से 4 यूनियन 6 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक? आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखो। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन में मैंने अब लगा दिया x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेम एक क्वेश्चन में मैंने लगाया x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 0, x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इसको तो लॉजिक से या ओरली भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो इन सब पर पावर इवन है, तो ये सभी के सभी नॉन नेगेटिव हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सीधे क्या लिख दोगे? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू का केस हटा दो, तो इक्वल टू कौन कौन सा है? 1 2 3। देखो ये माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस? माइनस मतलब वी आर एक्सक्लूडिंग दिस 1 2 3 को छोड़ करके। अगर अब कहीं पर मैंने लिखा है आर माइनस दिस, इसका मतलब इनमें से इसको छोड़ करके। ठीक है, या तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। यहाँ लिया 1 2 3, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये आया पॉजिटिव। सब पर पावर इवन है, ग्राफ रिफ्लेक्ट करता चला गया। तो लेकिन अब तुम्हें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये सारे आ रहे हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में 1 2 3 को छोड़ के। तो तुम अपना आंसर ऐसे लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से ओपन 1 यूनियन ओपन 1 से ओपन 2 यूनियन ओपन 2 से ओपन 3 यूनियन ओपन 3 से इनफाइनाइट। ये आंसर भी बिल्कुल सही है। किसी ने ये लिख दिया ऑल रियल नंबर, सब कुछ एक्सेप्ट, माइनस मतलब एक्सेप्ट 1 2 3, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी परफेक्टली ओके है। समझ रहे हो? इन दोनों का मतलब सेम है। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है ये भी सही है, इस तरह से लिख दिया है ये भी सही है, तो उसी तरह बी, तो बी में आंसर अब ऑल रियल हो जाएगा क्योंकि 0 वाला भी पार्ट इंक्लूड करना है। सी में आंसर क्या हो जाएगा? 5, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सब पर पावर इवन है, लेस देन 0 कभी मिलेगा ही नहीं। डी में लेस देन तो नहीं मिलेगा लेकिन इक्वल टू मिलेगा, तो इसलिए डी का आंसर सीधे क्या लिखोगे? डी का आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहां तक आया समझ में? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता रखा है जो नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन को पहचानने का। एक तो मैंने बता रखा है जो अगर किसी भी ब्रैकेट के ऊपर पावर इवन हो, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा। दिस टू द पावर इवन प्लस के हो कांस्टेंट, ये ग्रेटर देन 0। आगे चल के इन डेप्थ हम क्वाड्रेटिक में बात करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इसे मेमोराइज कर लो। इसका क्यों का आंसर मैं डिटेल से अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा।
अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ठीक है, और a पॉजिटिव है, d मतलब b² - 4ac नेगेटिव है, देन दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इसके रूट्स तो इमेजनरी होंगे, बट किसी भी x के लिए हमेशा > 0 आएगा। जैसे अब देख लो, मैंने लिखा x² + 2x + 7। अब a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a? कोफिशिएंट ऑफ x²। Coefficient of x² is positive and its discriminant, which is b² - 4ac, that is negative. In this situation, this expression is strictly positive. ठीक है, this expression is strictly positive. क्यों होता है ये सब मैं डिटेल से आगे बात करूंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग इसको तो मेमोराइज कर लो, ठीक है। इसके बारे में मैं विथ ग्राफ डिटेल से बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, अब अगर इस तरह का सिचुएशन रहा, लाइक x² + x + 1 into x - 1 x - 2 > 0। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन फंस जाए जहाँ पर कोई एक ब्रैकेट फैक्टराइज ना हो, तो तुरंत पहचानो क्या वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है या स्ट्रिक्टली निगेटिव है। तो मैंने यहाँ पर इस लॉजिक से आइडेंटिफाई किया कि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अगर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो फिर तुरंत इसको डिलीट करो, इसको ट्रीट करो A और इस पूरे को ट्रीट करो B। और तुम्हें मालूम है लॉजिक, अगर A × B पॉजिटिव है एंड A पॉजिटिव दिख गया, दिस इम्प्लाइज व्हाट? B मस्ट बी > 0। तो अगले स्टेप में सीधे इसको हटा दो जो बचा हुआ है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा x - 1 x - 2 > (= 2। ठीक है, अब इसके आगे खुद से प्रोसीड कर लो, तुम्हें मालूम है क्या लेना है अप्रोच। तो यहाँ से ये -∞ to ∞, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन पॉजिटिव। So your answer should be -∞ to (+1) union to ∞। ठीक है।